कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान चरम पर है। पश्चिमी यूपी के सियासी घमासान में जाटों की बात हो रही है, मुसलमानों की चर्चा हो रही है, लेकिन सियासी जीत सिर्फ प्रभावशाली जातियों के वोटों से नहीं मिलती। जीत के पीछे वो तमाम जातियां भी होती हैं जो अकेले तो संख्या में भले कम हो, लेकिन हार और जीत में इनकी भूमिका बेहद अहम होती है। लाख टके की बात के स्पेशल सेगमेंट में हम इन्हीं जातियों की बात करेंगे। कौन ऐसा निषाद समुदाय का अनुयायी होगा जो प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव न व्यक्त करता होगा? निषाद समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। सोशल इंजीनियरिंग में जो हिट है वही सत्ता के संग्राम में फिट है। सत्ता का सिंहासन हासिल करने का ब्रह्मास्त्र है सामाजिक समीकरण। हिंदुस्तान की सियासत को लेकर अंग्रेजी में एक कहावत है, पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट फॉर देयर कास्ट। यानी लोग अपनी जाति के लिए वोट करते हैं। वोटों के गणित में अगर जीत हासिल करनी है तो सटीक सोशल केमिस्ट्री सबसे अहम है। यही वजह है जब चुनाव आते हैं, रैलियों में उन सियासतदां का जिक्र होता है जो खास तबकों के महानायक रहे, जिनकी विरासत उस समाज के वोटों की गारंटी है। पश्चिमी यूपी को तो उत्तर प्रदेश की सियासत की लेबोरेटरी कहा जाता है। यहाँ की सियासत जटिल है, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला टेढ़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस इलाके में जाट बहुत बड़ी ताकत है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी जातियां नहीं हैं और उनका कोई राजनीतिक महत्व तो नहीं है। तमाम ऐसी किसान जातियां हैं जिनका अलग अलग इलाकों में अपना दबदबा है। डोमिनेंट जातियों की बात, उनकी चर्चा तो खूब होती है, लेकिन उन जातियों का जिक्र कम होता है जिनकी संख्या तो कम हो, लेकिन उनके वोट हार और जीत का अंतर तय करते हैं। इन्हीं जातियों में से एक है लोध राजपूत, जिस पर यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का बहुत ज्यादा असर माना जाता है। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे, मगर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम। एक वक्त में उत्तर प्रदेश के हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं कल्याण सिंह। राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा, बीजेपी की सफल सोशल इंजीनियरिंग के महानायक। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। यही माना जाता रहा है कि जहां कल्याण सिंह वहां लोध बिरादरी। पश्चिमी यूपी में लोध वोटर्स का अच्छा खासा दखल रहा है। पश्चिमी यूपी में लोध वोट बैंक 5% है। यूपी के 25 जिलों की 70 से 80 सीटों पर लोध समाज का असर है। पश्चिमी यूपी के अलावा यूपी के बुंदेलखंड की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। पश्चिमी यूपी कल्याण सिंह की कर्मभूमि रही है। यहाँ का लोध वोटर कल्याण सिंह के लिए सबसे लॉयल रहा है। पश्चिमी यूपी में लोध वोटर्स की बात की जाए तो बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा और कासगंज समेत कई जिले हैं जहां का लोध वोटर जीत और हार का फैसला तय करते हैं। कल्याण सिंह, जिन्हें आदर से समाज के लोग बाबूजी के नाम से जानते हैं, कल्याण सिंह तो अब नहीं है, लेकिन क्या लोध समाज में उनका जलवा कायम है? इन्हीं सवालों के साथ हमने रुख किया बुलंदशहर के डिवाई विधानसभा क्षेत्र का। किसको वोट दे रहे इस बार? देंगे मोदी जी। मोदी को देंगे। कहाँ है, कुछ काम करो। वो बहुत ही करेंगे काम। अच्छा, तो ये बताओ वोट किसको दे रहे इस बार? हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को? बिल्कुल। कोई समझेगा नहीं, कोई हाँ कटवे दे काटवे कटेगा नहीं हमारे काम से। तो एक भी वोट नहीं कट रहा? किसी ने कटेगा। अच्छा, ये बाबूजी की वजह से कि कल्याण सिंह जी? बाबूजी की वजह से, दोनों की वजह से है। दोनों की वजह से? हाँ जी बिल्कुल। बाबू ने कोई काम हमारा तुम बताओ। गाँव में काम ही हो रहा है। योगी जी काम कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे, सारा कुछ कर रहे हैं। और क्या करेंगे? पश्चिमी यूपी में करीब 5% लोध राजपूत हैं। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में लोध राजपूत समुदाय के कुल 7 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। गौर करने की बात यह है कि 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं। आंकड़ों से इस बिरादरी में बीजेपी की पैंठ का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी आमतौर से लोध वोटर्स को बीजेपी का पारंपरिक वोट माना जाता रहा है।
2022 में भी लोध बीजेपी और कल्याण फैमिली के साथ नजर आते हैं। से बन रहा है। लोधी वोटर्स की क्या रुख रहने वाला है इन चुनाव में? देखिए, इस समय जब बाबूजी थे कल्याण सिंह जी 2012 में जब बाबूजी कल्याण सिंह अलग हो गए थे तो यहाँ पर बीजेपी को इन 7 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली थी और आसपास भी काफी उनकी करारी हार हुई थी बीजेपी की। लेकिन जब से बाबूजी कल्याण सिंह दोबारा बीजेपी में आए तो लगभग यहाँ पर जो है 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी को मिली और इस बार भी जो है बम्पर वोटों से बीजेपी की जीत होगी। लोधी समाज से सब बीजेपी को ही सपोर्ट है। गैर जाट गैर यादव समाज में लोध समाज के अलावा पश्चिमी यूपी में जिस समुदाय का अच्छा असर है वो है गुर्जर वोट। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सोशल केमिस्ट्री में जाट वोटर्स के अलावा गुर्जर बिरादरी की भी अहम भूमिका रही है। पिछले 3 चुनाव से गुर्जर समुदाय को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय की आबादी करीब 4% है। इलाके से गुर्जर समुदाय के 4 विधायक हैं। चारों विधायक बीजेपी से हैं। गुर्जर 2013 के बाद से लगातार बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन क्या इस बार भी वो बीजेपी के साथ हैं? गुर्जर समाज क्या सोचता है इस बार? सभी गुर्जर समाज के लोग योगी आदित्यनाथ जी का विरोध करेंगे। हमारे गुर्जर नाम पे जो कालिक पोती है उसकी वजह से पूरा विरोध है पूरे गौतम बुद्ध नगर में, पूरे उत्तर प्रदेश में। नोएडा में सम्राट मेहर भोज का मुद्दा है तो मेरठ में नाराजगी का मुद्दा लोकल है। लेकिन क्या पूरे पश्चिमी यूपी का गुर्जर समुदाय ऐसा ही सोचता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं शामली जिले में। लग क्या रहा है? हाल क्या है यहाँ का? हाल तो जी बढ़िया चल रहा है जी, भाजपा की सरकार में। नहीं जी, भाजपा ही आएगी यहाँ पे तो। वोट तो बीजेपी को मिलेगी चाहे कोई भी आओ। चाहे कोई भी आओ जी। और इधर से तो प्रसन्न चौधरी। नहीं जी नहीं, वोट फॉर बीजेपी। रोजगार भी सबसे ज्यादा सरकार में मिलेगी। अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। जाति तो एक है लेकिन प्राथमिकता अलग अलग नजर आती है। पश्चिमी यूपी में गुर्जर समुदाय के वोट काफी मायने रखते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 29 विधानसभा सीटों में गुर्जर मतदाताओं की मौजूदगी अच्छी खासी है। 10 सीटों पर 50,000 से ज्यादा गुर्जर मतदाता हैं। गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा इलाका और गांव है। चलते हैं और इन लोगों की नब्ज को टटोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सपा और आरएलडी का गठबंधन बना है तो उसका क्या इधर कुछ जोर है? सपा आरएलडी गठबंधन का सपा का इधर जोर नहीं ज्यादा जी। अच्छा, जो है हमारे मदन भैया उसको जोर है यहाँ जी कि ये सरकार वैसे बढ़िया जी कि इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं है। हमारे इलाके में बीजेपी का और मदन का ज्यादा गठबंधन है, वो ज्यादा जोर है। आरएलडी और सपा को ही फिलहाल हमारे इधर जोर है कि काम करे, कौन सा हर जगह रोड बनाए हैं, हर जगह साफ सफाई है और वैसे भी हर युवा सब योगी जी के साथ है। बीजेपी ने बहुत काम किया है और बीजेपी ने ये गुंडागर्दी हर चीज बिल्कुल खत्म कर दी है। क्यों बाबा के साथ क्यों? बढ़िया है, 2 बेर राशन फ्री दे रहा है, हर चीज बढ़िया कर रहा है। क्यों जी, जो उर्वाद है वो खत्म कर दिया, कैमलर को खत्म कर दिया बिल्कुल। तो सब योगी बाबा गए नहीं होता। तो योगी और मोदी के साथ ही हैं। वो भवंडर वाले मिले जुले लोग उनका साथ दे रहे हैं, उसमें हम उनके साथ नहीं है, हमें योगी और मोदी के साथ। गुर्जर समुदाय के अलावा एक और बिरादरी है जिसकी भूमिका चुनाव में अहम हो सकती है। ये बिरादरी है सैनी समुदाय की। पश्चिमी यूपी में सैनी वोटर किसके साथ? पश्चिमी यूपी में सैनी बिरादरी की गिनती भी नॉन डोमिनेंट जातियों में होती है, लेकिन जब मुकाबला कांटे का हो तो इन जातियों की अहमियत बढ़ जाती है। पश्चिमी यूपी में सैनी समुदाय की आबादी करीब 2% है। समुदाय के 3 विधायक हैं, इसमें से 2 विधायक बीजेपी के हैं। पश्चिमी यूपी की 20 विधानसभा सीटों में सैनी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। 8 सीटों पर सैनी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। सियासत में यही देखा गया है कि डोमिनेंट जातियों का अपना समीकरण होता है, वो आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं। जिन जातियों की आबादी कम होती है वो चुप रहते हैं और वोट के जरिए चोट करते हैं। हमारे दोनों गांव जो है बीजेपी की गैल है। एक तरफा वोट है। 95% वोट हमारे यहाँ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सुरक्षित, हम योगी के उससे सुरक्षित हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ बीजेपी का वोट शेयर करीब 44% रहा है। वहीं पूरे यूपी में बीजेपी का वोट शेयर करीब 39% था। बीजेपी की इस बड़ी बढ़त की वजह नॉन डोमिनेंट ओबीसी जातियां ही थी। लिहाजा ये जातियां जहां वोट देंगी वहीं जीत का सहरा 2022 में भी बंधेगा। गाजियाबाद से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।